हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट टू बाय समीर। आज हम बात करेंगे एसी के, एयर कंडीशनर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि गर्मी आ चुकी है और 2024 में बहुत लोगों का मन कर गया होगा कि भाई इस बार तो एसी लगानी है। तो जब एसी लगानी है तो उससे पहले ये तो जान लीजिए कौन सा एसी लेने जा रहे हो आप। आपके रूम के हिसाब से कौन सा एसी बेस्ट रहेगा, इन्वर्टर एसी अच्छा रहेगा, नॉन इन्वर्टर एसी अच्छा रहेगा, कौन सा एसी लेके आओगे। सेल्समैन जो बता देगा वही एसी ले आओगे क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, एंड तक बने रहिएगा कि आपके रूम के हिसाब से कौन सा एसी बेस्ट रहेगा। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि आप जब एसी लेने जा रहे हो तो सबसे पहले मेजरमेंट क्या करना है आपको। तो सबसे पहले आपको जो मेजरमेंट करना होगा अपना रूम का मेजरमेंट करिए कि आपका रूम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है। जब आप इसके मेजरमेंट कर लोगे उसके बाद में आपको पता लगेगा कि कितने टन का एसी चाहिए। तो जब मेजरमेंट कर लिया तो कि रूम 10x10 का है, 10x15 का है, 10x12 का है, कितने साइज के रूम में कितने टन का एसी सफिशिएंट रहेगा। तो आपने अगर अपना रूम का साइज 10x10 का नापा है तो आपके लिए सबसे अच्छा जो एसी रहेगा वो रहेगा 0.80। ना तो इसमें ज़्यादा बिजली कंजप्शन होगा, ना ही आपको ओवर टनेज आएगा। कहने का मीन्स ये है सफिशिएंट रहेगा है कि आप कभी कभी क्या होता है कि 10x10 का रूम है और आप उठा लाते हैं 1.5 टन का एसी। तो होता क्या है, रूम छोटा है और एसी आप उठा ले और 1.5 टन का, तो वो ओवर कूलिंग करेगा। तो उससे फायदा क्या है, बिजली कंजप्शन आपका बहुत ज़्यादा जा रहा है। वहीं अगर आपका रूम 10x12 स्क्वायर फीट का है तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा 1 टन का एसी। 1 टन का एसी बहुत ही सफिशिएंट रहता है, अच्छे से कूलिंग कर देगा आपके रूम की, ना ज़्यादा ओवरलोड लेगा, ना ही आपका बिजली कंजप्शन ज़्यादा रहेगा। ये एकदम सफिशिएंट रहता है 10x12 रूम के लिए आपका एसी। अब बात आती है 10x15 स्क्वायर फीट रूम की। तो ये हो गया 150 स्क्वायर फुट रूम। अगर उसमें जो काम करेगा वो करेगा 1.5 टन का एसी। 1.5 टन का एसी आप ले आएंगे तो 150 स्क्वायर फीट के रूम को बहुत आसानी से ठंडा कर देगा, बहुत बढ़िया काम करेगा। तो फ्रेंड्स ये तो बात होगी आपके रूम की कि आपका रूम कितना बड़ा है और कितने बड़े रूम के लिए कितना टन का एसी चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज और मैटर करती है, वो है कि आपका रूम है किस जगह। अब कहने का मतलब ये है कि आपका रूम ऐसी जगह है जहां पर धूप बहुत ज्यादा पड़ती है, आपके रूम की दीवारें बहुत ज्यादा गर्म रहती है और पूरे दिन आपके रूम पर सनलाइट रहती है। अगर ऐसा है तो कंडीशन में क्या करना है, आपका जो 10x10 का रूम है उसके लिए 1 टन का एसी सफिशिएंट रहेगा और 10x12 और 10x15 के रूम के लिए 1.5 टन का एसी सफिशिएंट रहेगा। होता इसलिए है क्योंकि धूप की वजह से क्या होगा कि आपका रूम ऐसी जगह है जहां पर सनलाइट पूरी पूरी आपके रूम पर पड़ रही है, ऊपर से भी पड़ रही है, दाएं से भी बाएं से भी, हर जगह से। तो होता क्या है कि रूम का टेम्परेचर ऑलरेडी आपका गर्म है। तो गर्म होने की वजह से क्या होता है कि एसी जब चलेगा तो उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और हो सकता है दोपहर में आपका जो एसी है वो बहुत देर में ठंडा कर पाए आपका रूम। तो इसलिए जो मैंने आपको बताया कि 10x10 का अगर रूम है 0.80 टन का एसी वहां काम करेगा जहां पर आपके रूम पर ज़्यादा धूप नहीं आती है, उसके ऊपर रूम बना हुआ है तो ऑलरेडी आपके रूम का टेम्परेचर ठंडा रहेगा। तो 10x10 के रूम के लिए बहुत अच्छा काम करेगा इस कंडीशन में। अदरवाइज अगर आपके रूम पर बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, सुबह निकलते ही सूरज आपके रूम पर ही बहुत ज़्यादा फोकस करता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप 1 टन का एसी लीजिए 10x10 के लिए और 10x15 रूम के लिए या 10x12 रूम के लिए सीधा 1.5 टन का एसी लगाइए। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूजन ज़्यादा मत होइएगा कि कौन से रूम के लिए कितना लेना है। तो सीधा सीधा बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया है कि अगर ऐसी ऐसी कंडीशन में है आपका रूम, उस हिसाब से ये एसी ले लीजिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि इन्वर्टर एसी लूँ या नॉन इन्वर्टर एसी लूँ। तो नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर एसी में दोनों में ही फर्क बता देता हूं मैं आपको, और आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा वो सबसे फोकस करने वाली चीज है, वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप सोचते हो कि मेरे घर पर जो एसी चलेगा वो चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे, इससे ज़्यादा मैं नहीं चलाऊंगा एसी, तो नॉन इन्वर्टर एसी ही लीजिएगा। इन्वर्टर एसी में मत जाइएगा, क्योंकि इन्वर्टर एसी में जाओगे तो 10 से 15 हज़ार रुपए की ऊपर कॉस्टिंग देनी पड़ेगी आपको, लेकिन बेनिफिट आपको मिलेगा जीरो। देखिए इन्वर्टर एसी लेने में आपको घाटा क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप सोचते हो कि इन्वर्टर एसी क्या करेगा भाई, बिजली का बिल कम कर देगा। बिजली का बिल ऐसे कम नहीं होता इन्वर्टर एसी से। बिजली का बिल इन्वर्टर एसी लगाने पे जब कम होता है जब आप इन्वर्टर एसी को वो 10 से 12 15 घंटे चला रहे हो, 20 घंटे चला रहे हो, कंटिन्यू चलाए जा रहे हो, जब जाके उसका सबसे बड़ा फायदा मिलता है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मेरे घर पे चलना भाई 4 घंटे एसी है और मैं सोचता हूँ कि इन्वर्टर एसी ले लूँ, तो 1% फायदा नहीं मिलने वाला है आपको, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। तो अगर आपके यहाँ पर 4 से 5 घंटे एसी चलना है तो नॉन इन्वर्टर एसी में जाइएगा, इन्वर्टर एसी मत लीजिएगा। रीज़न ये है, जो नॉन इन्वर्टर एसी का जो रेट है और इन्वर्टर एसी जब आप लोगे तो 10 से 15 हज़ार का फ़र्क मिल जाएगा आपको रेट में, और आप सोचोगे कि बिजली बचाएगा।
तो आप पूरे साल घिट्टी के चलाओगे, जब जाके 1000 डेढ़ हज़ार की बिजली बचाएगा। तो आप ये सोचिए कि 10 से 15,000 आप दोगे तो कितने साल में आपके रिटर्न मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप नॉन इन्वर्टर एसी में या इन्वर्टर एसी में जभी भी जाइएगा तो अपना यूज़ देखिएगा कि आपको यूज़ कितना करना है एसी का। तो जब भी ये खराब होता है इन्वर्टर एसी, इसके कार्ड में प्रॉब्लम आता है या किसी चीज़ में भी प्रॉब्लम आता है, तो रिपेयरिंग कॉस्ट जो है आपको नॉन इन्वर्टर एसी से इसमें बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। रिपेयरिंग कॉस्ट में भी, मेंटेनेंस में भी आपको इन्वर्टर एसी पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखकर एसी लीजिएगा। तो फ्रेंड, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद में अब बात आती है कि आपको स्प्लिट एसी लगवाना है या विंडो एसी लगवाना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि विंडो एसी लीजिए चाहे स्प्लिट एसी लीजिए। अगर आप 1.5 टन का विंडो एसी लेते हैं, 1.5 टन का स्प्लिट एसी लेते हैं, तो कूलिंग कैपेसिटी बिल्कुल सेम होती है। आपको इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता कि आपको कोई बोले कि विंडो एसी बहुत ज़्यादा कूलिंग देता है या स्प्लिट एसी ज़्यादा कूलिंग देता है, ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों के जो कंप्रेसर होते हैं, जितने जितने टन के होंगे उसी हिसाब से कूलिंग कैपेसिटी होती है। तो अगर आपके रूम में, जिस भी रूम में आप एसी लगवाना चाह रहे हैं उसमें विंडो ऑप्शन है, तो आप विंडो एसी ले सकते हो। इसका खास फ़ायदा ये रहता है कि इसमें मेंटेनेंस बहुत कम लगता है और इजीली ये इंस्टॉल हो जाती है। और सेकंड चीज़ ये रहती है कि जब भी आपको कहीं ट्रांसपोर्टेशन करना है, कहीं भी जाते हो आप, एक जगह से दूसरी जगह किसी में शिफ्ट होते हो, तो इसको इजीली आप खुद हटा सकते हो, खुद लगा सकते हो। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके साथ ये रहता है। लेकिन वहीं अगर आप स्प्लिट एसी लेते हैं तो इसमें आपको इंजीनियर बुलाना पड़ेगा, इसको हटाने और लगाने के लिए उसके चार्जेस आपको खुद पे करने पड़ेंगे। तो ये एक माइनस पॉइंट स्प्लिट एसी में रहता है। लेकिन बात करें डेकोरेट की, अगर आप रूम में अच्छा लगने की बात करें तो वो स्प्लिट एसी ही जचता है। इसी वजह से स्प्लिट एसी आजकल ज़्यादा चल रहे हैं। विंडो एसी एक ही कैबिनेट में दोनों पार्ट आ जाते हैं, उसका आउटडोर यूनिट में उसी में आ जाता है और उसका इंडोर यूनिट में एक ही कैबिनेट में आ जाता है, इसलिए वो विंडो में लग जाता है इजीली। लेकिन आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट स्प्लिट एसी में अलग होता है। आउटडोर यूनिट अलग लगता है स्प्लिट एसी का, बाहर लगता है, और इंडोर यूनिट रूम के अंदर लग जाता है। तो यही फ़र्क है। ये मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन आपको आपके लिए बेनिफिशियल थी वो मैंने आपको दे दी। वो आपकी मर्जी है कौन सा एसी आप लगवाना चाहते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।